जय हिंद साथियों। मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपकी सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको क्या करना होता है कि बहुत आसान होता है। बट इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। नहीं तो क्या होता है कि आप फंस जाते हो इसके बेसिक से अगर करना हो। और सबसे जो जरूरी चीज है साथियों एचसीएफ एलसीएम, आपको क्या है कि ऑप्शन के थ्रू इसको करना सबसे जरूरी होता है। इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, अगर ऑप्शन से आप नहीं कर पा रहे मतलब आपकी क्या है, बेसिक नॉलेज अच्छी से नहीं है। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे हम स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन को, एचसीएफ एलसीएम को। मात्र 2 से 3 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपको ऑप्शन के थ्रू चीजें आती है समझ। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यूपीपी 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम 12, 18, 20, 25, 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। साथियों, अगर मैं बेसिक की बात करूं, जैसे क्या है 12, 18 और 20 और 25, इसका आपको एलसीएम अगर निकालना है तो एक बेसिक तरीका होता है, सबको पता ही है। तो वही करते हैं, सबसे छोटे नंबर से भाग देते हैं पहले। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20 और ये आ जाएगा आपका 25। आगे क्या करते हैं, फिर से हम 2 से दे सकते हैं। देखो तब तक देना होता है 2 से भागे एक नंबर से जब तक 2 नंबर आपके कट रहे हैं। जैसे 2 से ये भी कट जाएगा, 3, 9 नहीं कटेगा लेकिन 5 कट जा रहा है आपका अब 25। अब हम 3 से दे देंगे आराम से। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = ये 5 नहीं कटेगा 25। अब आप क्या कर सकते हो, एक बार 3 से काट ही लो, एक बार और है 1, ये 5 और ये 25। फिर से क्या करो आप, 5 से काट लो, 1 1 1 और ये 5। तो यहाँ से आप देखोगे एक 5 ये भी है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, यही होगा ना। तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू क्या आ जाएगा साथियों, 25 आ जाएगा। 25 छक्का कितना होता है, 150। सुन कैरी अपने पास 15, 25 3 75, 15 कितना होता है, 90, 900। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बट क्या होता है साथियों, अगर आप बेसिक से करने जाएंगे ना बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत सारी चीजें अगर अच्छे से समझ में आती है कि डिविजिबिलिटी वगैरह रूल्स अगर आपको पता है तो इसको हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। देखो ये तो रामबाण है, आप अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया एलसीएम आप सीधा ऐसे निकाल लो। अगर इसको बेसिक्स करना है, आपको पकड़ना क्या होगा, सबसे जो जरूरी चीज है साथियों, सबसे जरूरी चीज ये है। आप देखिए 25 से क्या, 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 25 की डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2, मतलब लास्ट 2 डिजिट आपके 25 से कटने चाहिए। तो आप यहाँ चेक करो, ये कट रहा है 80 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, मतलब सीधा सीधा 900 कट रहा है। क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 या 25 का सिस्टम है। ठीक है, अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 है या 25 है या 50 है, कोई भी मल्टीपल में है, तो वो संख्या किससे कटती है मेरे साथियों, 25 से कटती है। तो आपको देखना होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, दिए गए नंबर को अगर ये संख्याएं काट दे, अगर हमने ये किस चेक कर लिया तो बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर आया जा सकता है। ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी और मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एलसीएम एलसीएम का पता है। सॉरी, बहुत सर्दी है आजकल, तबीयत भी खराब चल रही साथियों। चलिए हम इसको करते हैं कैसे, 90 और क्या है 128 और क्या है 144। अब आप देखोगे इसका एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालो, एक चीज आप सीधा सीधा यहाँ से पकड़ो। देखो इन सारी संख्याओं से इसमें से कौन सा नंबर कट रहा है, देखो बहुत आराम से, जैसे 10 है, 90 को हम 9 × 10 लिख सकते हैं। और इस ऑप्शन में एक ही ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, लास्ट में अगर 0 है तो संख्याएं कट जाती है। तो एक ही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। आप 9 से भी चेक कर सकते थे कि डिविजिबिलिटी, जैसे देखो 6 4 10 7 17 5 23, ये नहीं कट रहा है आपका। ऐसे है 7 5 12 5, 7 5 12 5 17 8, ये भी नहीं कटेगा। तो 7 6 13 5 18, ये कट जा रहा है। तो आप देखोगे ये वाली इसमें यहाँ कुछ और था, तो आपका ऑप्शन ये है। तो आप अगर थोड़ी बहुत भी अच्छे से नॉलेज है चीज़ों की, जैसे हम कह सकते हैं किसकी,
कि आपको अगर ये पता है डिविजिबिलिटी वगैरह, और बस ये जानना होता है एलसीएम मतलब क्या होता है, इस नंबर से ये वाले नंबर कट जाए। और अगर ये एचसीएफ अभी निकालना होगा तब देखिए क्या करना होता है। अब क्या रहा है, एचसीएफ हमें निकालना है किसका, 135, और क्या है आपका 171, और क्या है 192। आपको इतना पता होगा एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट दे। मतलब इस ऑप्शन में से आपको देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है। देखो हम अगर 3 की डिविजिबिलिटी 9 की देखें, देखो ना तो ये 8 से कटेगा ना तो 10 से कटेगा। हम 9 3 बचता, 9 5 3 8, एक 9 ये तो कट जा रहा, 7 1 8, एक 9 ये कट जा रहा, 9 2 11 1 12, ये नहीं मतलब 3 से ही कटेगा। आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 5 3 8 1 9, 7 1 8 1 9, 9 3 12, मतलब आप देखोगे 3 ही इसका क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस नंबर से देखना होता है क्या ये नंबर डिविजिबल है, इसे एचसीएफ बोलते हैं ना। तो आई होप चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्या है 285, 285, और क्या है मित्रों 510, और क्या है 1440। अब आपको ये पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा इन सब में। देखो आप ना तो ये 14 से काट सकते हो क्योंकि 5 है, 0 है, ना तो 17 से काट सकते हो, ना तो 16, बचा 15। और ये देखोगे 15 से सारे नंबर कट जाएंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका, बी बराबर 15 ही मतलब क्या है 15 आएगा, क्योंकि 5 से ही सारे नंबर आपके कटेंगे, तो मतलब 5 के मल्टीपल से कट जाएगा, है ना। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से समझ में। अब क्या कह रहा है 4850 और 4450। अब आप देखना पड़ेगा एक किससे कटेगा। अब देखो 50 50 है, तो मतलब क्या होना चाहिए, मैंने 25 का डिविजिबिलिटी लगाओगे तो 25 से तो संख्या कट ही जाएंगी, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि 50 से भी कट जाएगा। तो आप देखोगे ये सारे दोनों नंबर 50 से डिविजिबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक जीरो काटोगे तो आराम से कट जाएंगे, तो 50 इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 50 से दोनों नंबर कट जाएंगे, तो 25 से तो कटेंगे, 5 से भी कटेंगे, है ना, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब क्या कह रहा है 48 और 64 का एलसीएम, कह रहा 48 इंटू 64 का एलसीएम जो है, एलसीएम ये बराबर है 12 और 18 के एचसीएफ के कितने गुना है। कह रहा है 12 और 18 के एचसीएफ का, मान ले रहा हूँ क्या एक्स गुना है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान चीज़ें हैं। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी 2024। तो हमें पता है 48 और किसका 64, अगर इसका क्या एलसीएम आप निकालेंगे साथियों तो क्या निकलेगा, 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा 16:3:4। इसका क्या है एलसीएम है। 12 और 18 कैसे अब आप निकालोगे, 6 आएगा, 6 × x, 6 से काटोगे, 6 से काटोगे, 4 3 12 है, तो 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 32। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, यहाँ से देखोगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो आज थोड़ी सी आवाज़ स्लो लग रही होगी, तबीयत खराब है साथियों, बहुत ज़्यादा ठंडक वगैरह की वजह से सर्दी जुकाम सब हो रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, और क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब कह रहा है कि हमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसमें से देखेंगे 2 की पावर 3 2 की पावर 4 में क्या है जो दोनों काट दे, हाईएस्ट 2 की पावर 4 है। 3 की पावर 5 में, 3 की पावर 2 में, इसमें भी 3 की पावर 2 अगर आप हाईएस्ट लेंगे यही दोनों काटेगा, और 5 की पावर 1 लेना पड़ेगा यहाँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे, अगर ये मान के चल रहा हूँ आपको, अगर बेसिक्स एलसीएम एचसीएफ की पता है तो सब आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर देके जाते हैं और टाइम भी बचाता है, ये ध्यान देना है ना। फिर क्या कह रहा है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, कुछ है नहीं, आपको इसको क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अब काफ़ी पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान देना है कि डेसिमल में एचसीएफ वगैरह या एलसीएम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कैसे करते हैं। जैसे दे रखा है क्या 0.7, 0.35, और क्या है 1.05। अब ये क्या कह रहा है इसका एलसीएम निकालना है। तो साथियों इसको कुछ नहीं करो, देखो 2 डिजिट पे सबको बराबर कर लो डेसिमल पॉइंट सबके, तो इसको हम 7.0 लिख सकते हैं, इसको 0.35, क्योंकि अब दो दो अंक पे हो गया 1.05। अब आपको डेसिमल हटा दो, पहला स्टेप क्या करो सबको बराबर डेसिमल पॉइंट लगा लो, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करो सबके डेसिमल हटा के सीधा लिख दो 70 35 105। अब आपको क्या करना है इसका एलसीएम निकालो सीधा। हम क्या कर रहे हैं 70 35 और 105 का एलसीएम बेसिक से निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे 7 दहिया में 70 और 7 पच्चे 35
और 15 सत्ते 105, फिर से हम किससे 5 से भाग देंगे। 5 दूना 10, 5 पंजा 5, 5 3 15 हो गया। अब ये 2 और 3, मतलब 1 3 3 और 1 1 1। तो ये देखोगे 7 पच्चे 35, 35 दूना 70, 70 कितना होता है साथियों 210। एलसीएम कितना आ गया आपका 210। अब आप देखोगे डेसिमल कितने पॉइंट पे है 1 2, तो आपको 0.2 अंक पे डेसिमल लगाना, 2.10 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। अगर आप एक बार में चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, आपको पता होता है कि जब भी इसको क्या करो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, एलसीएम निकालना, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, तब भी आराम से आ जाएगा। तो बट अभी आपके लिए ये सब स्मार्ट चीज़ें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्या है इसका एचसीएम निकालना है 0.7। ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है साथियों, तो आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आप सीधा क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं 0.70, 0.35, 1.05, हटा दो 70 35 105। अब आपसे क्या पूछा है, हमें एचसीएम निकालना है। एचसीएम मतलब इन ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को काट दे। हमें पता है 7 से अगर हम करें तो इसका सिर्फ 7 ही आएगा, 7 से भी कट जाएगी। लेकिन अब देखोगे पॉइंट कितने नम डेसिमल पॉइंट लगा कितने पे, तो 2 अंकों पे लगा तो 0.07। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से आप बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं ना। तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये भी इसका आप होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना आएगा। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और पूरे चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के पेपर में, है ना। अब क्या कह रहा है कि जैसे हमें 24 25 क्या कह रहा है। अब देखो एक टाइप ये भी पूछा जाता है, जैसे 24 बटा क्या है आपका 25, और क्या है और 26 बटा 27। ये क्या दो दे रखा, कह रहा है इसका एलसीएम लघुत्तम। हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होता है साथियों, नीचे वाले का एचसीएफ। जब भी एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए कितना है 25 और 27 ही है ना। देखो 24 और 26, 24 और 26, जैसे 24 और 26, 24 से है और 26 से इसका एलसीएम निकालो कितना आएगा, 2 से काटोगे 12, ये 13 आ जाएगा। फिर आप करोगे 12 13 कितना होता है 312, कितना आ जाएगा ये देखो 2 × 12 × 13, ये कितना आ जाएगा 312, 312 आ जाएगा। और आप 25 और 27 का एलसीएम निकाल देंगे तो वो नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 312। आपका ऑप्शन सी है। देखो 25 और 27 मतलब आप देखोगे ये को प्राइम नंबर है, कह सकते हो। हाँ, तो आप इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉरी, हालत खराब है जुकाम से। अब जैसे इसका हमें क्या निकालना एचसीएफ 4/5, और क्या है 5/7, और क्या है 4/7। इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखो 4 5 और 4, इसका एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ निकालना होता है और नीचे एलसीएम निकालना होता है। ये चीज़ें ध्यान देना होता है, जो भी पूछेगा वही ऊपर रहता है। एचसीएफ आप देखोगे क्या आएगा, एक आएगा 5 4 5 का, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। और 7 5 क्या है 7 5 35, 35 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और आप एक काम करिए साथियों, बड़ी मेहनत लगती है, आप वीडियो को शेयर करिए, उन सारे बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पेड में आप देखोगे इससे भी कम चीज़ें हैं। तो यहाँ बहुत मेहनत करके चीज़ें कराई जाती है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बेसिक्स चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करनी है, सीखनी है, तो आप एक काम करो, सुबह एक बैच मेरा आता है जहाँ हम क्या करते हैं सारे PYQ और विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, और कोई भी एग्जाम हो, एनीवन ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।